नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेज के ऊपर एसएससी जीडी एग्जाम 2018 से लेकर 2019 तक जीके जीएस के जितने भी सवाल पूछे गए हैं, टॉपिक वाइज ओरिजिनल सवाल आपको अपने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे आज का हमारा वीडियो रहेगा 2018 से लेकर 2024 तक पूछे गए प्रमुख दिवस, यानी जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जैसे कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाए जाते हैं, इस प्रकार के ओरिजिनल सवाल जो आपके 2018 से लेकर 2024 तक अब तक जितने भी एग्जाम हो चुके, जैसे 2018, 21, 22, 23 और 24, ठीक है, उनमें जितने भी ओरिजिनल सवाल पूछे गए वो सारे सवाल मैं आपको इस एक ही वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। ठीक है, आप सभी को पता है इस टॉपिक से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, यानी लगभग आपका 4 नंबर का ये टॉपिक होता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, आपका एक भी नंबर इस टॉपिक से नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहां पर फ्रेंड्स मैं एक चीज बता देता हूं, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। सबसे पहले आप सभी का मेरे को सपोर्ट चाहिए। आप सभी इस जो भी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर जरूर कीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर और अपने इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के लिए प्रमुख दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमने चैनल के ऊपर ये सारी वीडियो करवा दिए हैं जो आप देख रहे हैं, जिसके अंदर प्रमुख नृत्य, जो श्लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, बहुत सारे कंटेंट कमेंट करते हैं कि सर ये टॉपिक करवा दीजिए। अरे आप चैनल पे जाके देखिए तो सही। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखिए जनगणना है, पंचवर्षीय योजना है, इसके बाद में अनुच्छेद है, खेल और ट्रॉफी है, खेल ट्रॉफी कप है, इसके बाद में पुस्तक और लेखक है, वादक और वाद्य यंत्र है, त्योहार व उत्सव है, इसके 2 पार्ट के अंदर कवर किया गया है, हरित क्रांति है। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमने करवा दिए। इनके जितने भी 2018 से लेकर 24 तक के सवाल बन रहे थे, जो पूछे गए थे ओरिजिनल सवाल, उनके मैंने वीडियो के अंदर आपको सवाल करवा दिए। ठीक है, तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आज का जो पहला सवाल है फ्रेंड, आपको क्या करना है, जैसे ही मैं कोई भी स्लाइड निकालूं तो आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। हमने यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन यहां पर आपके लिए रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश वाले भी कमेंट करते हैं कि सर यहां पर इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन प्रोवाइड करवाइए। तो फ्रेंड्स, आपका एक सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है 2018 से लेकर 24 तक 10,000 पेज की पीडीएफ है। उस एक एक पेज में आपके दिवस वाले क्वेश्चन को छांटना एक बहुत चुनौती का काम है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करें, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन से दिन? आप सभी बोलिए, मेरे साथ बोलते रहिए कि निम्न में से किस दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। जोर से बोलिए। यहां पर होता क्या, जैसे आप जोर से बोलते हैं सवाल को तो वो आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो बोलते रहना है और साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहना है। ठीक है, इसके बाद में महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। कब मनाया जाता है महिला उद्यमिता दिवस? 19 नवंबर को। ठीक है, इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष, ठीक है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, याद रखना है, यानी जैसे आप सभी को पता है एक एक करके ही जनसंख्या बनती है, तो एक एक से 11 याद रखना है। 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। अभी आपको बताना है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। आपको करना क्या, जैसे इसमें 4 सवाल होते हैं, ठीक है, ऑप्शन में। अब इन तीनों सवालों की आपको आंसर देख लेना है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो ये 2023 में मनाया गया। अभी कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया हाल ही में, वो आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को यह मनाया जाता है। 14 जनवरी को आपका मकर संक्रांति भी मनाया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा राज्य इन तीनों राज्यों में शामिल नहीं है? तो ध्यान रखना, नागालैंड राज्य इन तीनों राज्यों में शामिल नहीं है।
ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट का आपके लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी जानकारी दे देता हूं। जो बच्चे अगर फ्री के अंदर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना चाहते हैं, मिनी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहते हैं, और जो अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको सवाल बता रहा हूं, उन सवालों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर आप टेस्ट के रूप में इन सवालों को देना चाहते हैं, तो हमारी ये एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप रेटिंग देना चाहते हैं तो रेटिंग दे सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद में यहां पर जो भी मैं सवाल करवा रहा हूं वो सारे सवाल आपको इंपॉर्टेंट टेस्ट वाले यहां पर जो ऑप्शन है इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। अगर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहते हैं तो यहां से दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जब भी आंसर की आएगी एक एक क्लिक में आप आंसर की भी चेक कर सकते हैं। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो लास्ट समय में आपको जिन भी टॉपिक का टेस्ट देना है वो ये सारे टेस्ट है, एक बार जरूर देख के जाइएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप जीके में हाई स्कोर कर पाओगे। यानी जैसे 20 सवाल पूछे जाते हैं तो आप लगभग 15 सवाल आराम से कर पाओगे। हूबहू सवाल इनसे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है, पता नहीं है कि वहां पर किस प्रकार के ऑप्शन रहेंगे, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन किस प्रकार की रहेंगी, तो यहां पर हमारे मॉक टेस्ट दीजिए। सेम वही पैटर्न है, सेम वही डिजाइन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पर जैसे मार्क फॉर रिव्यू कैसे किया जाता है, इरेज रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, आगे कैसे निकाला जाता है सवाल को, पीछे कैसे लिया जाता है, ठीक है, इनमें सीधे सवाल पे कैसे जाया जाता है, टाइम कैसे चलता है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में कैसे जाया जाता है, और यहां पर हिंदी से इंग्लिश में सवाल को कैसे बदला जाता है, ये सारा कुछ आप हमारे इसी मॉक एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट के अंदर ये अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको पहले ही बताया था 100+ मॉक टेस्ट आपको 13 अलग अलग भाषाओं में फ्री के अंदर मिलेंगे, एक भी रुपए आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आप मॉक टेस्ट के अंदर अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं और रैंक अपना स्टेट वाइज और ऑल इंडिया और इसके साथ साथ कैटेगरी वाइज, ठीक है, अलग अलग तरीके से आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। तो ऑल ओवर बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, ये हमारी खुद की एप्लीकेशन है। जो अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो इसके अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल, जल्दी से पढ़िए आप, जल्दी से। क्या है अगला सवाल? अगला सवाल आपका विश्व रक्तदाता दिवस दुनिया भर में, ठीक है, दुनिया भर में 14 जून 2019 को ब्लड फॉर ऑल थीम के साथ मनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस, तो ध्यान रखना 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से जाना जाता है, पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत MY भारत, ठीक है, माई भारत भी बोल सकते हैं, इसमें आते हैं प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, किस सरकार ने राष्ट्रीय मजदूर दिवस समारोह के भाग के रूप में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, ठीक है, शुरू करने की घोषणा की? तो अरुणाचल प्रदेश इसमें सही हो जाएगा। जितनी भी योजनाएं हैं उनका एक अलग से वीडियो आएगा, वो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल आपका, अब्देल फतेह अल सीसी को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जो इस देश के राष्ट्रपति को यह सम्मान प्राप्त होने का पहला अवसर था। ठीक है, ये थोड़ा सा लगता है कोई सवाल है। इसके बाद 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की? तो यह राजस्थान हो जाएगा। अगला सवाल, ठीक है, कुछ सवाल थोड़ी सी अलग आ सकते हैं क्योंकि यहां पर थोड़ा बहुत पीडीएफ में हो जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के लाल किले पर मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, कुछ सवाल तो मैंने अपनी तरफ से यहां पर डाले ताकि आपके नॉलेज के लिए ये चीजें आपको ध्यान में रहे कि भाई ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, 2023 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की नहीं की गई? तो मध्याह्न भोजन। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका, अब वापस आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डेज के सवाल यहां पर आ गए। किस तिथि को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो 29 अगस्त। ध्यान रखना मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखना जो मेजर ध्यानचंद है इनका कौन सा जो ये किस खेल से संबंधित है तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आप सभी को पता है, आपको कमेंट बॉक्स में एक बार इनका खेल का नाम भी बता देना है। इसके बाद में अंटलाटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य, मैंने नृत्य का अलग से वीडियो करवा दिया है, तो ये वीडियो आप जाके देखिए क्योंकि 2 से 3 सवाल इसके भी पूछे जाते हैं। तो कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य दिवस घोषित किया था, तो यह थे वेम्पति चिन्ना सत्यम। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका, छठे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो योगा एट होम
एंड योगा विद फैमिली। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस, ध्यान रखना, विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान, ध्यान रखना, कैच द रेन अभियान शुरू किया, रिक्त स्थान को उपयुक्त विकल्प से भरिए। तो यहां पर कैच द रेन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है? तो परमवीर चक्र। ठीक है, इसके बाद में अगला जो सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो यह असम है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहां पर वापस दिवस से आ गया है। ठीक है, ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, क्रिसमस डे आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 19 नवंबर को महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में जो अगला सवाल है, भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। भारत में 2020 में राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया गया? तो यह 17 नवंबर को मृगी दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, इसके बाद में विश्व दर्शन दिवस प्रति वर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। कौन सा विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है? यह सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किन राज्यों में 5वें आयुर्वेद दिवस पर 2 आयुर्वेद संस्थान आरंभ किए गए थे? तो राजस्थान और गुजरात के अंदर। ठीक है, यह चीज ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, भारत की सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो सीमा सुरक्षा बल यानी जो बीएसएफ है उसका 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए सीआईएसएफ का स्थापना दिवस, इसके बाद में एसएसबी, आईटीबीपी, जितनी भी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके आपको स्थापना दिवस रट लेना। ठीक है, एक सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो यह आपका असम हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, 201 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ओडीआई मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर निम्नलिखित में से कौन है? तो मिताली राज है। थोड़े से इसमें सवाल अलग आ चुके हैं। ठीक है, ये सवाल हमने जानबूझ के डाले ताकि आपको पता चल सके कि भाई कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में 5वें आयुर्वेद दिवस पर 2 आयुर्वेद संस्थान आरंभ किए गए थे? तो आपका राजस्थान और गुजरात इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह सवाल रिपीट हो चुका है। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष, ध्यान रखना, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल आपका, भारतीय सशस्त्र बल व्योमवृत्त दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को मनाया जाता है। 14 जनवरी को आपका मकर संक्रांति त्योहार भी मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि मैंने वीडियो में शुरू में ही आपको बता दिया था। ठीक है, भारत में 2020 में राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया गया था? ठीक है, तो ये 17 नवंबर को मनाया गया था। इसके बाद विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। कौन से गुरुवार को? तीसरे गुरुवार को। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कुछ सवाल रिपीट ज्यादा हो रही है, तो ये रियल में रिपीट हुई है। ठीक है, ये एक शिफ्ट जैसे आज पूछ लिया, उसके 2 से 3 दिन बाद में अलग शिफ्ट में पूछा गया। इस प्रकार ये सवाल रिपीट होते हैं। ठीक है, ये आपको देख लेना है। इसके बाद में छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पत्रकारों के खिलाफ यानी अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह आपका 2 नवंबर होता है। ठीक है, इसके बाद में विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम स्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन थी। यह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है, यानी 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल जल्दी से आप पढ़िए, क्या सवाल आपका, जल्दी से पढ़िए आपका।
सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? HIV यानी एड्स दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 1 दिसंबर। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि सर हमारे को वीडियो अच्छा लग रहा है, ताकि हमारे को पता चल सके। ठीक है, इसके बाद में और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, एक बार सब्सक्राइब भी कर दिए चैनल को। अगला जो सवाल आपका 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो सवाल आपका, संयुक्त राष्ट्र UN प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है? तो यह 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस मनाता है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, 27 अक्टूबर 2020 को आयोजित विश्व, ध्यान रखना, दृश्य सर्वे विरासत दिवस की विषय वस्तु योर विंडो टू द वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है, ये आपके दृश्य और सर्वे इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में, ध्यान रखना, 19 नवंबर को चिन्हित किया था। यह सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, निम्न में से किस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस की विषय वस्तु अब महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे करे थी? ठीक है, तो 2020 थी। किस वर्ष? 2020 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई होगा मेरे हिसाब से, आप कमेंट बॉक्स में एक बार कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, थोड़ा सा ऊपर निकल गया, अगला जो सवाल आपका, विश्व शौचालय दिवस 2020 का विषय थीम क्या था? ठीक है, विषय या थीम क्या था? तो सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, यह सवाल भी बहुत ज्यादा रिपीट होता है। ठीक है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में भारत ने अगस्त 2020 में विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया। कौन सा जैव ईंधन दिवस? अभी बताना, इसकी फिक्स डेट आपको कमेंट बॉक्स में। इसके बाद में भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? यह सवाल काफी बार रिपीट हो चुका है, 1 दिसंबर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में स्वच्छ वायु स्वस्थ ग्रह। ठीक है, ध्यान रखना, 2021 का विषय था किसका? नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय था। ठीक है, इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, 29 सितंबर 2020 को विश्व हृदय दिवस के अवसर पर वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ मिलकर विश्व में किस हृदय रोग को मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण घोषित किया गया? तो इसमें हो जाएगा कार्डियोवेस्कुलर रोग। ठीक है, CVD जिसको आपको बोला जाता है। इसके बाद में 2020 में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस अभियान की घोषणा की थी? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को, ध्यान रखना, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अगला जो सवाल आपका, निम्न में से किस दिन विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस आपका 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला जो सवाल आपका, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त आपका सही आंसर हो जाएगा, अगस्त 29। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में भारत में GST कब लागू की गई? तो 1 जुलाई 2017 को GST लागू की गई। यह भी सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल आपका, 21 दिसंबर 2018 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल आ चुका है। ठीक है, इसके बाद में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। इसके बाद में 22 दिसंबर को, ध्यान रखना, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, इसके बाद में तो ये थे कुछ सवाल, ठीक है, जो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए। अब इन सवालों की अगर आपको PDF चाहिए तो हमारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर PDF आपको इंपॉर्टेंट टेस्ट के अंदर आपको टेस्ट के रूप में मिलेगी।
ठीक है। और जो अलग अलग आप टेस्ट देना चाहते हैं तो यहां से दे सकते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो लास्ट में आपको देना चाहिए ये वो है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप जैसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी इस एप्लीकेशन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट इसके अंदर 100+ दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर है, मिनी मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। यहां से आपको पता चलेगा कि भाई मार्क फॉर रिव्यू कैसे किया जाता है, इरेज ऑप्शन कैसे किया जाता है, अगला पिछला क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में कैसे जाता है। तो यहाँ पर सारा जितना भी है यहाँ पर ये स्क्रीन देख रहे हैं, यही स्क्रीन आपको रियल एग्जाम होगा जब एसएससी जीडी 2025 का, तो इसमें सेम यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 100+ मॉक टेस्ट अलग अलग 13 रीजनल लैंग्वेज के अंदर आपको फ्री के अंदर मिलेंगे, और इनमें आप अपना रैंक भी चेक कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रमुख दिवस जो 2018 से लेकर 2024 के पूछे गए थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो अगला वीडियो रहेगा वो कौन से टॉपिक के ऊपर रहेगा। आपको टॉपिक का जो नाम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिस भी टॉपिक के का नाम जिससे ज्यादा कमेंट आएगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो कब आएगा? जब इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, इस वीडियो को अच्छे लाइक मिलेंगे, ठीक है, तब ही यहां पर अगला वीडियो आ पाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो आपका फर्ज बनता है वीडियो को सबसे पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जुड़ जाइए, वहां पर फ्री में नोट्स पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। और जो हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है उसके ऊपर भी आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।